हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 जिसका एग्ज़ाम जून 2025 में कुल 47 शिफ्टों में कंडक्ट कराया गया था, उससे संबंधित इकोनॉमी के 99 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में 100 प्रश्न देख चुके थे और ये दूसरा पार्ट है, इसमें 99 प्रश्न है। मैं आपको बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में कुल 199 प्रश्न पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी में। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये सारे प्रश्न सभी प्रकार के रेलवे एग्जाम्स 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ से 101 नंबर प्रश्न से देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अक्टूबर 2024 तक भारत चौथा देश बन जाएगा जिसका विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स भंडार बढ़कर $डॉलर हो जाएगा। तो 101 का ऑप्शन नंबर सी $701। ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न नंबर बी, आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार दिसंबर 2024 के अंत तक भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का मूल्य क्या है? तो 102 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी $640.3 बिलियन। देखते हैं 103 नंबर प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द फैक्टर दैट लेड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू विथड्रॉ सिग्निफिकेंट फंड फ्रॉम इंडियन इक्विटीज अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 103 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा इसका। तो इसका प्रश्न 103 नंबर का एक बार हिंदी देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कारक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा भारतीय इक्विटी से महत्वपूर्ण धन निकालने के कारण हो सकते हैं? तो इसका 1, 2 और 3 तीनों सही हुआ। स्लो अर्निंग ग्रोथ, हाई वैल्यूएशन और राइज जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस। तो इसका तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 104 में प्रश्न रखते हैं। निम्नलिखित में कौन से कारक भारत को विदेशी निवेश के लिए एक मुख्य गंतव्य बनाने के लिए अनुकूल है? तो 104 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 और 2 केवल इसका सही आंसर होगा। भारत की मजबूत आर्थिक आधारभूत और अविरत संरचनात्मक सुधार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं 105 नंबर प्रश्न। Privatization was a key pillar of new economic policy 1991. Which of the following not from a privatization? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 105 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, सोवरेन बोरोइंग इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं 106 नंबर प्रश्न। अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि का प्राकलन किया गया है? तो 106 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6.5%। देखते हैं 107 नंबर प्रश्न। नीति आयोग की नीति संक्षिप्त इंडिया सब बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी 2022 के अनुसार वर्ष 2029-30 तक भारत में गिग कार्यबल का अनुमानित आकार क्या होगा? तो 107 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 23.5 मिलियन। देखते हैं 108 नंबर प्रश्न। आईएमएफ के जनवरी 2025 के विश्व आर्थिक परिदृश्य अद्यतन के अनुसार 2025 के लिए अनुमानित वैश्विक विकास दर कितनी है? तो 108 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3.3%। देखते हैं 109 नंबर प्रश्न। ग्लोबल डेब्ट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2027 तक का ओईसीडी संप्रभु ऋण का हिस्सा कितना हिस्सा परिपक्व होने वाला है? तो 109 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 45%। आईएमएफ की जनवरी 2025 की रिपोर्टिंग के अनुसार 2025 के लिए अनुमानित वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति दर क्या है? तो 110 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4.2%। देखते हैं 111 नंबर प्रश्न। राष्ट्रों में वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 111 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1995। 112 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वैश्वीकरण का एक प्रमुख पहलू है, जैसे भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एफडीआई का प्रमुख लाभ क्या है? तो 112 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रौद्योगिकी और रोजगार तक पहुँच। 113 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 113 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी केवल 3, यानी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 1980 से 91 के दौरान 5.6% से बढ़कर 8.2% हो गई थी। देखते हैं 114 नंबर प्रश्न। निजीकरण में उद्यमों का स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र को हस्तांतरित किया जाता है। निजीकरण का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? 114 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कार्यकुशलता में सुधार करना और सरकारी बोझ कम करना। 115 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रभावी राजस्व घाटा सरकारी बजटन में किस वर्ष पेश किया गया था? तो 115 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2011-12। देखते हैं 116 नंबर प्रश्न। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2025-26 तक कितनी धनराशि
संवितरित की जाएगी? तो 116 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1,00,000 करोड़। देखते हैं 117 नंबर प्रश्न, स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण भारत में भू स्वामित्व का मानचित्र करने के लिए किस आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो 117 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ड्रोन सर्वेक्षण। 118 नंबर प्रश्न देखते हैं, अंडर द पीएम ई ड्राइव स्कीम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल कैटेगरी आर नॉट एलिजिबल फॉर डिमांड इन इंसेंटिव्स। देखते हैं तो इसका हिंदी देख लेते हैं। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत निम्नलिखित में कौन सी वाहन श्रेणी डिमांड इंसेंटिव मांग प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं है? तो 118 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स यूज फॉर पर्सनल यूज। तो 118 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यक्तिगत उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन। देखते हैं 119 नंबर प्रश्न, वर्ष 2024 में शुरू किए गए डिजिटल कृषि मिशन के तहत निम्नलिखित में कौन सी एग्रीस्टैक की मूलभूत रजिस्ट्री है? ऑप्शन 1 नंबर देखते हैं, पहले इसका कथन नंबर 1 देखते हैं, किसानों की रजिस्ट्री, दूसरा ग्राम पंचायत और सीड डेटाबेस, तीसरा क्रॉन शॉप रजिस्ट्री। तो 119 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 कथन सही, 1 और 3 कथन सही है, दूसरा गलत है। देखते हैं 120 नंबर प्रश्न, उद्यमी भारत मुद्रा योजना, आपात क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, स्फूर्ति और रैंप योजनाएं किस क्षेत्र के विकास से जुड़ी है? तो 120 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। 121 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो 121 का सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, केवल 2 और 3 कथन सही है, दूसरा और तीसरा कथन सही है, इसको आप पढ़ सकते हैं खुद से भी। देखते हैं, काफ़ी लंबे लंबे इसके विकल्प दिए गए हैं। 122 नंबर प्रश्न देखते हैं, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित माल एवं सेवा कर, उगाही एवं उपकरों के संग्रहण की अधिनियम 2022 के अनुसार भारत में किस दिनांक तक जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाएगा? तो 122 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 31 मार्च 2026 तक। देखते हैं 123 नंबर प्रश्न, 2025 मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत मानव विकास सूचकांक का मान क्या है? तो 123 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 0.6856। देखते हैं 124 नंबर प्रश्न, आईएमएफ की अप्रैल 2025 ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए आईएमएफ का संशोधित वैश्विक विकास पूर्वानुमान क्या है? तो 124 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2.8%। देखते हैं 125 नंबर प्रश्न, अप्रैल 2025 के पूर्वानुसार 2025 के लिए आईएमएफ की अनुमानित यूएस जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो 125 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1.8%। 126 नंबर प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत ने आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण की नीति अपनाई। 1980 के दशक में आईएसआई के नेतृत्व वाली कार्य नीति के समक्ष निम्नलिखित में क्या सामान्य बाधा थी? तो 126 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तकनीकी पिछड़ापन। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, पीएम गति शक्ति का पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो 127 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, परिवहन और लॉजिस्टिक में सुधार। देखते हैं 128 नंबर प्रश्न, भारत सरकार द्वारा निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, कौशल विकास को बढ़ाने, बौद्धिक संपदा की संरक्षा करने और भारत में सर्वोत्तम विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए मेक इन इंडिया किस वर्ष शुरू किया गया? तो 128 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2014। आप सिंपल ये भी याद रख सकते हैं कि मेक इन इंडिया कब शुरू किया गया था? 2014। ये इतना बड़ा प्रश्न काफ़ी कन्फ्यूज करने के लिए आपको दिया है। देखते हैं 129 नंबर प्रश्न, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय एमएसएमई की परिभाषा में लघु उद्यम बनाने के लिए नया मानदंड कौन सा है? 129 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 100 करोड़ से कम का टर्नओवर। 130 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से एमएसएमई की कौन सी श्रेणी उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर एमएसएमई पंजीकरण का प्रमुख हिस्सा बनाती है? तो 130 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म। 131 नंबर प्रश्न, कौन सा उद्योग क्लस्टर विकास से निकटता से संबंधित है और भारत में कृषि के बाद रोजगार सृजन के मामले में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो 131 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्त्र और परिधान। 132 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अंतिम वस्तु है? 132 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिस्कुट। देखते हैं, जैसे कि गेहूँ से आटा बनेगा, आटा के बाद उसको बिस्किट में बनाया जाएगा।
तो 133 नंबर प्रश्न है 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत वैश्विक व्यापार समझौते में अधिक सक्रिय रूप से शामिल हुआ। वैश्विक व्यापार एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत 1995 में किस संगठन में शामिल हुआ? तो 133 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ई, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखते हैं 134 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC ने किस वर्ष सहकारी समितियों पर राष्ट्रीय नीति की सिफारिश की थी? तो 134 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1958। 135 नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद सहकारिता भारत में किस नियोजन पहल का एक अभिन्न अंग बन गई? तो 135 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंचवर्षीय योजना। देखते हैं 136 नंबर प्रश्न, 1991 के सुधार काल के बाद कृषि क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 136 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 3। कथन 1 सही है। एक क्या है कथन देख लेते हैं, अप्रैल 2001 में भारत में कृषि उत्पादों पर आयात मात्रात्मक प्रतिबंध पूर्ण रूप से हटा दिए गए थे। 1 सही है और 3 नंबर कथन सही है, दूसरा सही नहीं है। तीसरा देखते हैं, 1991 के बाद निर्यातोन्मुखी नीति के कारण देशीय बाजार के लिए उत्पादन से निर्यात के लिए उत्पादन की ओर बदलाव हुआ, जिससे में खाद्यान्नों की तुलना में नकदी फसलों पर अधिक ध्यान दिया गया था। 1 और 3 कथन सही है। देखते हैं 137 नंबर प्रश्न, भारत की दूरसंचार क्रांति उदारीकरण का एक प्रमुख परिणाम है। दूरसंचार क्षेत्र में देखरेख के लिए 1997 में किस नियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? 137 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, TRAI। देखते हैं 138 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प निरपेक्ष निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता के बीच सही अंतर स्पष्ट करता है? तो 138 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्धनता में एक निश्चित प्रभावसीम का उपयोग किया जाता है। सापेक्ष निर्धनता में समाज के भीतर व्यक्तियों की तुलना की जाती है। देखते हैं 139 नंबर प्रश्न है, SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार 2015-16 और 2019 से 21 के बीच बहुआयामी गरीबी में रहने वाले आबादी में कमी का अनुमान प्रतिशत है। तो 139 का ऑप्शन नंबर डी, 24.8% से 14.96% गरीबी में कमी आई है भारत में। देखते हैं 140 नंबर प्रश्न, विश्व बैंक के 2021 के आंकड़ों के अनुसार $2.15 प्रतिदिन पर भारत की गरीबी दर कितनी थी? तो 140 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12.92%। देखते हैं 141 नंबर प्रश्न, विश्व भारतीय 2024 के लिए भारत की गरीबी दर पर भारतीय स्टेट बैंक SBI की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित राष्ट्रीय गरीबी दर कितनी है? तो 141 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 4 से 5%। देखते हैं 142 नंबर प्रश्न, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए गरीबी की गहराई से मापने के लिए किस सांख्यिकीय संकेतक का उपयोग किया जाता है? तो 142 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गरीबी अंतराल सूचकांक। 143 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस राज्य में बहुआयामी गरीबी सूचकांक सबसे अधिक था? तो 143 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिहार। 144 नंबर प्रश्न, देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी के प्रतिशत को निम्न में किसके द्वारा मापा जाता है? तो 144 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गरीबी हेड काउंट अनुपात। 145 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना के उपयोग किए जाने वाले 10 संकेतों में एक नहीं है? तो 145 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट कनेक्टिविटी। 146 नंबर प्रश्न, जनवरी 2024 में जारी नीति आयोग के चर्चा पत्र के अनुसार किस राज्य में 2013-14 और 2022-23 के बीच बहुआयामी गरीबी से बचने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई थी? तो 146 का ऑप्शन नंबर सही होगा डी, उत्तर प्रदेश। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2015-16 और 2019-21 के बीच कितने भारतीयों के बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने का अनुमान है? तो 147 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13.5 करोड़ लोग गरीबी से इस अवधि के दौरान बाहर निकले हैं। देखते हैं 148 नंबर प्रश्न, नीति आयोग के अनुसार 2013 से 14, 2022-23 तक भारत में गरीबी दर अनुपात में कितनी कमी आई? तो 148 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 29.717% से घटकर 11.28% हो गए। 149 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में निजीकरण के लिए विनिवेश को एक साधन के रूप में अपनाया गया था। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विनिवेश को सर्वाधिक सटीक रूप में परिभाषित करता है? तो 149 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी हिस्सेदारी बेचना। 150 नंबर प्रश्न, दिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीड कंट्रीब्यूट टू नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच बॉडी मैनेज दिस इन्वेस्टमेंट इन इंडिया? तो 150 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीपम, DIPAM, दीपम। इसको हिंदी में देख लेते हैं, विनिवेश से प्राप्त राशि सरकार के गैर कर राजस्व में योगदान देती है। भारत में विनिवेश प्रबंधन का कौन सा निकाय कार्य करता है? तो दीपम। देखते हैं 151 नंबर प्रश्न, मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष
2000 यहाँ 29 दे दिया है, 2029 होना चाहिए। 2029 तक भारत के अवसंरचना में निवेश जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने की अपेक्षा है? तो 151 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6.5%। देखते हैं 152 नंबर प्रश्न। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए आवंटित पूंजीगत बजट की व्यय कितना है? 152 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2.62 लाख करोड़। 153 नंबर प्रश्न करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग is a window provided the Reserve Bank of India for banks to borrow overnight funds at higher interest rate than repo rate? तो 153 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो इसको हिंदी में देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई एक ऐसी विंडो है जिसके माध्यम से रेपो रेट से अधिक ब्याज दर पर रातों रात धन उधार ले सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमांत अस्थायी सुविधा ऑप्शन नंबर बी यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखते हैं 154 नंबर प्रश्न। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास पर वर्तमान व्यय कितना है? तो 154 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 0.64%। 155 नंबर प्रश्न। भारत में कौन सी क्रांति मत्स्य उद्योग से संबंधित है? 155 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नील क्रांति, यह मछली से संबंधित है, नीली क्रांति भी इसे बोलते हैं। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क में सुधार के लिए कितने किलोमीटर सड़क का विकास किया जाना है? 156 का सही आंसर ऑप्शन बी 2000 किलोमीटर। 157 नंबर प्रश्न। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 यानी 2021 के आंकड़े जो 22-23 में पेश किए गए थे के अनुसार भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो 157 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 65%। 158 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा भारत में आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत करने का मुख्य कारण है? तो 158 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए उनकी कार्यप्रणाली और परस्पर निर्भरता को समझना। 159 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में समय के साथ अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? तो 159 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक, द्वितीयक और तब तृतीयक क्षेत्र रहेगा। कंस्ट्रक्शन इज क्लासिफाइड अंडर विच सेक्टर इन इंडिया? तो कंस्ट्रक्शन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 160 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है कंस्ट्रक्शन। 161 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है? तो 161 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सूती कपड़ा बुनना। 162 नंबर प्रश्न। यदि मजदूरी का भुगतान प्रतिदिन किया जाता है तो नियोक्ता को कर्मचारी की कटौती को सरकारी समिति के पास कब जमा करना होगा? तो 162 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 27 दिनों के भीतर कटौती। 163 नंबर प्रश्न। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 की शुरुआत की। निम्नलिखित में कौन सा 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्षेत्र था? तो 163 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीकरण उन्नयन। 164 नंबर प्रश्न देखते हैं। निजीकरण आंशिक हो सकता है जिसमें निजी क्षेत्र की अल्पतम हिस्सेदारी हो सकती है। किसी पीएसयू को निजीकृत माने जाने के लिए उसमें सरकार की हिस्सेदारी की सीमा क्या है? तो 164 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 51% से कम। देखते हैं 165 नंबर प्रश्न। विश्व बैंक की सामाजिक सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2022 तक निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कितने लोगों के पास पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा कवरेज का अभाव था? तो 165 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 बिलियन। देखते हैं 166 नंबर प्रश्न। घरेलू उपभोग सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ग्रामीण भारत में अनुमानित मासिक प्रति व्यक्ति घरेलू उपभोग व्यय कितना है? तो 166 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 4122। 167 नंबर प्रश्न करते हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2017 से 18 से 2022-23 की जीएसटी के बाद की अवधि में राज्यों की प्रतिपूर्ति सहित राज्यों से एसजीएसटी संप्राप्ति की ने डैश उछाल की है? तो इसका सही आंसर होगा 167 का ऑप्शन नंबर ए 1 से अधिक उछाल किया है। 168 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा फरवरी 2025 में के दौरान संसद में पेश किए गए नए आयकर विधेयक में परिवर्तन नहीं है? तो 168 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी निरंतरता और प्रायोज्यता सुनिश्चित करने के लिए बिना मौजूदा कराधान सिद्धांतों को हटाना। 169 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत में लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है? तो 169 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी। 170 नंबर प्रश्न। इनपुट टैक्स क्रेडिट की निर्बाध और सीवनहीन श्रृंखला निम्नलिखित में किस कर में करों को सोनापन से
बचने के लिए एक तंत्र है। तो 170 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जीएसटी। 171 में प्रश्न रखते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में पेश की गई टर्न भारी कर योजना किस क्षेत्र पर कर लगाने से संबंधित है। तो 171 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पोत परिवहन गतिविधियाँ। 172 में प्रश्न, भारत सरकार ने प्रतिभूति लेन देन के कराधान में शामिल जटिलता को कम करने, निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने और बाजार छल साधन को रोकने के लिए किस वर्ष प्रतिभूति लेन देन कर एसटीटी पेश किया था। 172 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2004। 173 में प्रश्न देखते हैं, भारतीय कर व्यवस्था में न्यूनतम वैकल्पिक कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 173 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 नंबर कथन सही है। यानी 3 नंबर कथन देख लेते हैं, MAT एक महत्वपूर्ण टूल है जिसके द्वारा कर चोरी यानी टैक्स चोरी को रोका जा सकता है। ये सही है, ये दोनों कथन गलत हैं। चलिए 174 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मार्च 2025 में भारतीय समुद्री बलों द्वारा किए गए MEDEVAC अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 174 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4 कथन सही है। 1 नंबर कथन, दूसरा कथन और 4 नंबर कथन सही है, जबकि तीसरा कथन इसमें गलत है। ये काफ़ी लंबे लंबे प्रश्न, लग रहा है कि UPSC जैसे प्रश्न पूछ दिए गए हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के ये सब प्रश्न हैं। देखते हैं 175 नंबर प्रश्न, अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना की पहल हिंद महासागर जहाज सागर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 175 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 कथन सही है। यानी 1 नंबर कथन ये हो गया आपका और 3 नंबर कथन ये सही है, बाकी दूसरा गलत है। तो 1 और 3 कथन आप लोग सही से देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं 176 नंबर प्रश्न, वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की कितनी प्रतिशत आबादी ने आयकर रिटर्न फाइल किया। तो 176 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6.68% लोगों ने आयकर रिटर्न फाइल किया। 177 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में लाभांश वितरण कर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो 177 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 3 कथन सही है। 1 नंबर DDTX कंपनी के शेयर धारकों को दिया जाने वाला लाभांश पर लगाया जाने वाला कर था, जबकि तीसरा सही है विकल्प, DDT लाभांश पर दोहरे कराधान से बचने और भारतीय इक्विटी बाजार को अधिक आकर्षक बनाने के लिए DDT को हटा दिया गया, और ये तीसरा गलत होएगा। 178 प्रश्न देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय गुड एंड सर्विस टैक्स। तो इसका अर्थ होगा कि इनमें से कौन सा टैक्स GST को रिप्लेस किया है। तो 178 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। एडिशनल ड्यूटी, कस्टम, स्टेट वैट और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। देखते हैं 179 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का फोकस क्या है। तो 179 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तकनीकी वस्त्रों का विकास। 180 नंबर प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग ने पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 जारी किया, कौन सा राज्य उच्चतम समग्र स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष पर रहा, जो मजबूत राजकोषीय प्रबंधन का संकेत देता है। तो 180 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। देखते हैं 181 नंबर प्रश्न, किस मंत्रालय द्वारा भारत में एंटी डोपिंग और एंटी सब्सिडी एवं प्रतिकारी उपायों को प्रशासित किया जा सकता है। तो 181 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। 183 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की व्यापार संरचना ब्रिटेन के आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए तैयार की गई थी। निम्नलिखित में कौन सा कथन स्वतंत्रता पूर्व की संध्या पर भारत की व्यापार संरचना का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो 182 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कच्चे माल का निर्यात, निर्मित वस्तुओं का आयात। 183 नंबर प्रश्न, नीति आयोग की 2021 की फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार माल यातायात में सड़क परिवहन की हिस्सेदारी कितनी थी। तो 183 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 71%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी थी। तो 184 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.2%। देखते हैं 185 नंबर प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2019 से वित्तीय वर्ष 2023 तक शहरी और संरचना में निवेश में कितनी वृद्धि दर्ज की गई थी। 185 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2030 तक भारत की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय क्षेत्रों में रहने की संभावना है। तो 186 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 40%। देखते हैं 187 नंबर प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2030 तक भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या के नगरीय क्षेत्रों में रहने की संभावना है। तो ये भी सभी प्रश्न पूछ दिया गया है। 87 का सही आंसर ए हो जाएगा, 40%। दोनों प्रश्न एक ही जैसे पूछ दिए गए हैं, अलग अलग शिफ्टों में ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं।
188 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1991 में नई आर्थिक नीति के लागू होने के बाद भारत में औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, इस पर ध्यान देना है। तो 188 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3, यानी औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं को के लिए कोटा मूल्य नियंत्रण था। तो इसका सही नहीं है, तो ये कथन सही नहीं है। तो पूछा है कि सही नहीं पूछा है, तो ये सही हो जाएगा। देखते हैं 189 नंबर प्रश्न, औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 189 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 1 और 2 तीनों सही है, इसमें सही पूछा है। तो 1 नंबर कथन है, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में सृजित प्रत्येक नौकरी संबंधित गतिविधियाँ 2-3 अतिरिक्त नौकरियां सृजित करती है। दूसरा कथन है, उद्योग मौजूदा वस्तुओं के साथ साथ उसमें कार्यरत श्रमिकों के कौशल में भी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को एक परिवर्तनकारी क्षेत्र माना जाता है। तीसरा, चूंकि उद्योग जनसंख्या में एक बड़े हिस्से को रोजगार देते हैं, इसलिए औद्योगिक विकास हमारे देश में बेरोजगारी और गरीबी के उन्मूलन की पूर्व शर्तों में से एक है। तो इस तीनों कथन सही हो जाएगा। देखते हैं 190 नंबर प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन WHO के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 190 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, ये तीनों कथन सही है। कथन सही से देख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, शिपिंग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग द्वारा सागरमाला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 191 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक गलियारा विकास। देखते हैं 192 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार की अवसंरचना पहलों के अंतर्गत योजनाबद्ध औद्योगिक गलियारा नहीं है? तो 192 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता लखनऊ औद्योगिक गलियारा, ये हिस्सा इसका नहीं है। औद्योगिक योजनाबद्ध औद्योगिक गलियारा ये लखनऊ कोलकाता गलियारा नहीं है, तो नहीं पूछा है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 193 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन वह खनिज आधारित उद्योग है जो अयस्क या अन्य खनिजों का कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो 193 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा और इस्पात। 194 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संकेतक जनसंख्या में व्यक्तियों के बीच आय के वितरण में असमानता को दर्शाता है? 194 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लॉरेंज वक्र। 195 नंबर प्रश्न, किन उद्योगों में समानतः टेट्राक्लोरोमेथेन को विरंजक कर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो 195 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनिर्माण यांत्रिक उद्योग। 196 नंबर प्रश्न देखते हैं, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण डैश में यातायात की भीड़भाड़ कम करने के लिए किया जाता है? तो 196 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। 197 नंबर प्रश्न, राजस्थान की तुलना में केरल में सड़क घनत्व सर्वाधिक होने का मुख्य कारण क्या है? 197 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्थलाकृति और जनसंख्या घनत्व। 198 नंबर प्रश्न देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2024-25 तक भारत में कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो 98 का सी, 22 एक्सप्रेसवे का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसने खाद्य सुरक्षा को संबोधित करने के लिए कृषि विकास को प्राथमिकता दी। दूसरा कथन देखते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसे महालनोबिस योजना के रूप में जाना जाता है, तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित थी। तो 199 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो इस तरीके से ये कुल 99 प्रश्न थे, इस कंप्लीट होते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले वीडियो में, इकोनॉमी का पहले वीडियो में 100 प्रश्न के माध्यम से पहला पार्ट, और ये दूसरा पार्ट में 99 प्रश्न है। इस तरीके से इकोनॉमिक्स RRB NTPC 2025 ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए सभी प्रश्न इकोनॉमिक्स के कंप्लीट होते हैं। तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा मैंने हिस्ट्री में मॉडर्न, एंशिएंट और मिडिएबल तीनों हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया है। इसके अलावा ज्योग्राफी के 203 प्रश्न, पॉलिटी के 240 प्रश्न और 199 प्रश्न इकोनॉमी के कंप्लीट होते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।